ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन के इस लेसन में जिसमें हम स्क्वायर कैलकुलेशन के मेथड्स की चर्चा करेंगे बिना समय लिए हुए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मेथड 1 स्क्वायर कैलकुलेशन का क्या है जो कि मेरा फेवरेट है। मैं आपको चाहूँगा कि आप उसमें ज़रूर मास्टरी करें और अगर आप उसमें मास्टरी करते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो नीड्स होती हैं वो आराम से आपकी उससे फुलफिल होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 1 बाई 1 की आखिर ये मेथड 1 है क्या और फिर देखेंगे आगे के मेथड्स क्या हैं। देखिए इसमें जो मोस्टली अगर आप एग्जाम के पैटर्न्स को देखोगे तो स्क्वायर कैलकुलेशन में जो मोस्टली यूज्ड स्क्वायर्स हैं वो आपके हैं अप टू 125। लेकिन अगर मैं मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसा नहीं कि अप टू 125 ही मोर देन सफिशिएंट है। कई बार इससे बड़े नंबरों के स्क्वायर भी आते हैं, बट अप टू 125 तक के स्क्वायर्स आपको क्विकली कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली यूज्ड नंबर्स हैं। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां भी कई बार कैलकुलेशन जब आप करने जाते हो तो कुछ ऐसा बनता है कि 1.12 का होल स्क्वायर लाइक दैट, इस तरह की कैलकुलेशन वहां बनती है। वो कुछ नहीं है। अगर हम नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो अगर हम 112 का स्क्वायर निकाल सकते हैं तो हम 1.12 का स्क्वायर भी डेसिमल को शिफ्ट करके लिख सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें क्वांट्स में इसकी बहुत ज़रूरत है, तो अप टू 125 स्क्वायर निकालने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा और यही तरीका आपको मास्टर करना है 125 तक के स्क्वायर्स के लिए। मैं और तरीके भी बताऊंगा जिसमें सारे स्क्वायर्स लिखे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। हर इंपॉर्टेंट तरीके को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट तरीका है 125 तक के स्क्वायर्स को निकालने का। इसके अलावा भी और तरीके हैं जो शायद आपको लगता हो कि आपके लिए बेहतर है, वो हो सकता है आपको लगता हो, मेरे लिए मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है। देखिए इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला जिसमें हम बात करेंगे कि जो नंबर 26 से लेके 75 तक के नंबर्स हैं, आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 26 से 75 तक के नंबर हैं, जो कितने नंबर हैं, 50 नंबर्स हैं, उनका हम पहले स्क्वायर निकालने के लिए कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के नंबर्स 125 तक जाना है तो 76 से लेके 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स होते हैं जो 5 में एंड करते हैं, इनका स्पेशल केस होता है, तो इनको सबसे लास्ट में इनके बारे में चर्चा की जाएगी कि इनके स्क्वायर कैसे जल्दी से लिखे जा सकते हैं। जो नंबर 5 में एंड करते हैं उनमें कोई चैलेंज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है बेसिकली ये आपको उन नंबरों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है शायद जो नंबर 5 में एंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक और सीधा तरीका है, वो लास्ट में चर्चा होगी। अभी हम देखते हैं कि 26 से 75 कैसे निकलेगा, फिर बाद में देखते हैं बाकी के नंबर्स कैसे निकलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं 2 स्टेप्स में ब्रेक करूंगा और आपको ध्यान से समझना है। आपको पता है 26 से 75 की बात करेंगे तो इन नंबर्स को अगर हम कोशिश करें लिखने की, किन नंबर्स के लिए मैं बात करता हूं, अगर इनको 50 वाले मल्टीपल की बात करें, देखो इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल क्या होगा, 50 होगा। तो इसको हम ध्यान से देखो, अगर 50 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में लिखें तो हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबरों के फॉर्म में जिनके स्क्वायर्स मुझे पता है, ठीक है। जैसे मैं 26 की बात करूं तो 26 को कैसे लिखोगे आप, 50 माइनस 24 का स्क्वायर मालूम है, जो मैंने बताया कि आपको उसमें ऑटोमेटिक रिएक्शन जनरेट करना है, पिछले लेसन में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। जैसे मैं कहूँ आपको 74 का स्क्वायर निकालना है तो वो बनेगा 50 प्लस 24, बाकी नंबर तो बीच में ही है। जैसे मैं 27 की बात करूँ तो 50 माइनस 23 बना, मैं 73 की बात करूं 50 प्लस 23 बना, और 23 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, और उनसे क्या मिलती है, लास्ट की 2 डिजिट्स, आपको ये भी पता है। तो उसी का इस्तेमाल करके मैं कहीं ना कहीं इस को कैरी ऑन करूंगा और मैं एक एक नंबर का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बड़ा बड़ा कि हम 26 से 75 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 75 की बात नहीं करेंगे, हम 35 की बात नहीं करेंगे, हम 45 की बात नहीं करेंगे, जो कि निकल जाएगा इस तरीके से। उनका स्पेशल तरीका है तो उनको बाद में देखेंगे। अब इसका तरीका क्या है, जैसे मान लिया लेट्स से कि आप कह रहे हो कि मुझे निकालना है 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर निकालने के 2 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान से फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना है, पहले आपको लिखना है लास्ट की 2 डिजिट्स। लास्ट की 2 डिजिट्स आपको मालूम है कैसे मिलती है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 देखो और उसके फॉर्म में इस नंबर को लिखने की कोशिश करो। तो ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको लिखना है लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। तो अगर आप लास्ट 2 डिजिट्स लिखोगे लेट्स से, तो आपको पता है इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी वो क्या होंगी, इस नंबर को आप 50 माइनस 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 50 माइनस 16 का होल स्क्वायर,
तो मुझे मालूम है कि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी उसका लेना देना 16 स्क्वायर से ही होगा। ठीक है, 16 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होती हैं? वो होती हैं 256। एक्चुअली 56 स्क्वायर करने पे 256 आता है। तो आप इस 16 का स्क्वायर करो पहले। आप देखो इसका 50 से डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 16 का डिफरेंस है, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 256। इससे लिखना क्या है? लास्ट की 2 डिजिट्स 56, लेकिन ये तो देगा 256, तो 2 हो जाएगा आपका कैरी अगले स्टेज के लिए। तो मैं अगले स्टेज के लिए 2 कैरी यहां लिख देता हूं। अब देखना यहां 34 है, इसको कंपेयर करो 25 से, इसको 25 से कंपेयर करो। तो 25 से अगर कंपेयर करोगे आप तो आपको मिलेगा 25 माइनस प्लस 9 जो आपको 34 देगा। तो यहां इसको 25 से कंपेयर करके 9 यहां पर लिखोगे तो ये आ जाएगा 956। 2 कैरी पहले था, तो ये आपका फाइनल नंबर बनाएगा 1156। परेशान नहीं होना है, फिर से समझाऊंगा। और अब इस स्टेप को मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कैलकुलेशन मुझे करना पसंद है वो लेफ्ट टू राइट करना पसंद है। लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन के फायदे होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट ही कैलकुलेट करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे। हम पहले लास्ट 2 डिजिट्स नहीं लिखेंगे, हम पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे, फिर हम लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे करो, ये रोबस्ट बता रहा हूं मैं आपको, जैसा भी मन करे। आप लास्ट का लिखना चाहते हो लास्ट का पहले लिखो, फर्स्ट का पहले लिखना चाहते हो फर्स्ट का पहले लिखो। मेंटल कैलकुलेशन के लिए राइट टू लेफ्ट बेहतर होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बेहतर होता है। दिखाता हूं कैसे। आपने बोला कि नहीं मेरे को इस नंबर का स्क्वायर करके बताओ, मुझे स्क्वायर निकालना है इस नंबर का, जो नंबर है आपका 36 ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है। तो अब आप करो, हम पहले लेफ्ट की डिजिट्स लिखेंगे, आपको लेफ्ट टू राइट ले जा रहा हूं, तो पहली 2 डिजिट्स लिखते हैं। कैसे लिखोगे? अगर आप 25 से डिफरेंस निकालते हो, देखो इसका लॉजिक बस ये है कि 25 से डिफरेंस निकाला, जो कुछ मिला वो आपका कहलाएगा फर्स्ट 2 डिजिट्स। मिला 2 होगा, 1 मिलेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 25 से डिफरेंस निकालो इसका, तो आपको अगर 25 में 11 जोड़ने पर 36 आता है, तो डिफरेंस कितना होगा? 11। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 11। तो ये आपको डिजिट्स मिल गई पहले वाली, लिख दिया इसको 11। फिर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं देखूंगा इसका डिफरेंस 50 से कितना है। 50 से डिफरेंस इसका कितना है? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो आप यहां लिखोगे 96, 1 मिलेगा कैरी इसको, और फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 1296। दिमाग में करनी है सारी चीजें कि ऐसे देखना है। 36 का स्क्वायर निकालना है तो 25 से डिफरेंस निकालेंगे, 11 मिलेगा, और लास्ट 2 डिजिट्स आएगा 14 स्क्वायर 196 होता है, कैरी 1 हो गया, तो 1296 हो गया, ठीक है। जैसे चलना है आप चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको राइट टू लेफ्ट कंफर्टेबल लग रहा है तो वो भी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आप स्लो या फास्ट हो जाओगे, वो आपकी चॉइस है, दोनों तरीके अपना सकते हो आप। आपने कहा कि मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर निकालना है, पहला स्टेप गेट डिफरेंस फ्रॉम 25। 25 से डिफरेंस निकालो, तो 25 से डिफरेंस 43 का कितना है? 18 है, निकालना है 18 मिलेगा आपको। फिर लास्ट 2 डिजिट्स जो आपको निकालनी है ना, वो मिलेगी यहां से 7 के स्क्वायर से। और बेहतर बात क्या कि 7 के स्क्वायर में कोई कैरी नहीं है, तो सीधा आंसर लिख देना 1849। आंसर हो गया 1849। 7 स्क्वायर इज 1849। सॉरी 43 स्क्वायर फाइनली आपको मिल चुका है। क्या होगा? आपने कहा कि मुझे 50 से बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। आपने कहा कि 59 का स्क्वायर निकाल दो। कुछ भी नहीं करना है, वही दोनों स्टेप्स हैं। गेट डिफरेंस फ्रॉम 25 से अगर आपने डिफरेंस निकाला तो रिवर्स ऑर्डर में डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने का तरीका भी बताया मैंने, यहां से चल के यहां आना, स्लो नहीं हो गया। 25 में 4 जोड़ा, 4 के बाद 30 जोड़ा, 34 आ गया, तो ये हो गया आपका 34। पहली डिजिट्स मैंने लिख दी। फिर यहां से देखो ये 50 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो मुझे 50 से ही तो कंपेयर करना होता है। 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट देगा, 3481 आ गया, कैरी कोई था ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप कोई भी और नंबर ले लो, उसका स्क्वायर लेके दिखाता हूं आपको। आपने कहा कि मेरे को 74 का स्क्वायर लेके दिखाओ, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले तो इसका 25 से डिफरेंस निकालूंगा। 25 से इसका डिफरेंस कितना है? 49, ठीक है। कैसे करोगे आप? 2 तरीके हैं। 25 में 50 जोड़ोगे तो 74 आएगा, 75 आएगा। यहाँ एक काम है तो मैंने इसलिए 50 की जगह 49 लिखा। या फिर आप ऐसे कर लो, 25 में 9 जोड़ा, 34 बना, वहां से 40 और जोड़ा, 40 और जोड़ दिया, 49 बना। आप देखो इसका डिफरेंस 50 से क्या है? 50 से इसका डिफरेंस कितना है? 24। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 76 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। आप अगर सम निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 5476। अल्टीमेट आपको समझ में आ रहा है कि मुझे 50 का मल्टीपल लिखने के बाद अगर आप ध्यान से यहां देख रहे हो तो जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स मिलेंगे जो लास्ट का 2 डिजिट्स निकालने के लिए जिनका स्क्वायर करना है, वो वही नंबर मिलेंगे जिनका स्क्वायर आपको पता है 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में। कोई तकलीफ आपको होगी नहीं। कोई भी नंबर ले लो, लेकिन एक सावधानी की जरूरत है।
मैं आपको कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, वहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है। आपको अगर नंबर मिल रहे हैं देखो 47, 48, 49 या फिर आपको नंबर मिल रहे हैं 51, 52 और 53, यहाँ लोग जोश में गलतियाँ कर जाते हैं। जोश में गलतियाँ क्यों होती हैं वो भी मैं आपको अब धीरे धीरे करके समझाता हूँ। इन नंबर्स के बारे में बात करूँगा। मैंने आपसे बोला कि मुझे आप 49 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है, तो 49 का स्क्वायर निकाल दो, और मैंने आपको बोला कि आप मुझे 51 का स्क्वायर भी निकाल दो। तो 49 का स्क्वायर जब आप निकालने जाओगे तो आप कहोगे कि डिफरेंस निकालेंगे 25 से तो आ जाएगा 24, फिर आप कहोगे डिफरेंस निकालेंगे 50 से तो आएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। और अगर आप बेहोश हैं, ठीक है, अक्सर आप दिमाग चलाते नहीं है कुछ भी, तो आप कहोगे 241 आ गया। आप बताओ 49 का स्क्वायर 241 हो सकता है? 49 का स्क्वायर 50 स्क्वायर के आसपास है, यानी 2500 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। ये कैसे 241 हो गया? 241 तो आप देखो, अगर आप 15 का स्क्वायर सोचो तो वो 225 होता है। तो यहाँ गलती क्या हुई, देखिए जब आप 50 से डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करते हो तो आपको मिलती है लास्ट 2 डिजिट्स। यही शब्द मैं बार बार बोल रहा था, आखिरी के 2 अंक मिलते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स मिलते हैं, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है। लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब यहाँ हो गया 2401, 1 अगर आ रहा है खाली तो 1 को आपको लिखना है लास्ट 2 डिजिट के फॉर्म में 01। तो ये गलती कहाँ कहाँ हो सकती है? जैसे ऐसे देखो 48 का स्क्वायर निकालने गए, वहाँ भी होगा 25 से डिफरेंस निकाला, तो 25 से डिफरेंस निकाला तो आपको मिला 23। फिर यहाँ जब 50 से डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 04, 4 मत लिख देना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हो, ऐसे ही 51 में होगा 1 का डिफरेंस आएगा 01, 52 में 2 का डिफरेंस आएगा 04, 53 में 3 का डिफरेंस आएगा 09, 50 के रेस्पेक्ट में। बाकी तो आपको 25 से डिफरेंस निकाल के पहले की डिजिट्स लिखनी होती है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी 50 से डिफरेंस आपका 1, 2 या 3 आता है तो लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी क्या बनेंगी? 01, 04 और 09। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट में अगर 0 आता है तो आपको बताना ही नहीं है कि वो 00 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस है, इसकी आप आराम से प्रैक्टिस करिए ताकि आप क्विकली, अगर आपको कोई भी नंबर ऐसे दिए जाएं बीच में, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 73 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आप सीधे 25 से डिफरेंस निकालो, आपको मिल जाएगा 48, 23 का स्क्वायर 529, यहाँ 29 है, यहाँ 5 आ गया, तो ये हो गया आपका 5329। इसमें कोई समय नहीं लगना चाहिए, आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे, ठीक। इस तरह से आप सारे स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर लेना अप टू 75, सारे ऐसे ही निकल जाएंगे। पहला स्टेप, डिफरेंस फ्रॉम 25, 25 से अंतर क्या है, पहले की डिजिट्स मिलेंगी, फिर 50 से अंतर क्या है, उसका स्क्वायर निकाला, लास्ट की 2 डिजिट्स मिलेंगी। ध्यान कहाँ रखना है, जब 50 से डिफरेंस 1, 2 या 3 आ रहा है तो 01, 04, 09 लिखना है। साथ ही साथ ध्यान कहाँ रखना है, जब कैरी आता है, जैसे 9 स्क्वायर के बियॉन्ड गए, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो वहाँ 3 डिजिट्स मिलती हैं आपको, है ना। जब 3 डिजिट्स मिलेंगे तो 2 डिजिट तो आपको कंसीडर करना है इज द लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट वाली, और उसके पहली वाली डिजिट क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, जो पहली डिजिट्स में जाके जुड़ जाएगी। तो इस तरह से आपको स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले सेट की। अगला सेट हमारा शुरू हो रहा है 76 से लेके और हम जाएंगे 125 तक। आपको मैं बता चुका हूं कि जिस नंबर के 5 अंत में आता है उसके लिए स्पेशल केस भी बाद में आएगा। आपको पता है इस केस में अगर बात करूं तो इनके बीच में एक मल्टीपल ऑफ 100 है, मल्टीपल ऑफ 50 है, वो क्या है 100 है। तो यहां पर हमारी पूरी कहानी 100 के रेस्पेक्ट में चलेगी, 100 के रेस्पेक्ट में चलेगी, है ना। तो 100 के रेस्पेक्ट में अगर मेरी ये कहानी चलेगी तो आप जरा देखते हैं कि पैटर्न क्या है, स्क्वायर कैसे निकलेगा, क्या स्टेप्स हैं दोनों। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज स्टेप में आएगा, उसको आप अच्छे से समझो। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको नंबर दिया कि मुझे निकाल के दिखाओ कि 109 का स्क्वायर क्या होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक नंबर दूंगा कि मुझे ये बताओ कि 91 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ये दोनों नंबर्स जो है 100 से इक्वी डिस्टेंट है, 100 से इक्वी डिस्टेंट है। एक 9 ज़्यादा है, एक 9 ज़्यादा है, एक 9 लेस है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ 2 स्टेप्स क्या हैं। देखिए पहला स्टेप्स तो क्या है कि पहले आप इस नंबर को देखो कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, स्टेप 1। तो पहला स्टेप क्या है, आपने देखा ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा ये 100 से 9 ज़्यादा है। तो 100 से अगर ये 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो आप इसमें 9 और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 118। आप कहोगे आप 100 से 9 ज़्यादा हो तो 9 और ले लो, 118 बन गया। ये पहले की डिजिट्स होंगी। लास्ट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर आप कहोगे 100 से डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 9 का डिफरेंस है, तो 9 स्क्वायर आपको दे देगा लास्ट 2 डिजिट्स। ये नंबर बन गया आपका 11881। पिछले और इसमें अंतर क्या है कि पिछले वाले केस में
हमें 25 से डिफरेंस निकाल के पहले के डिजिट्स लिखना पड़ रहा था, यहां हमें 100 से डिफरेंस निकाल के उतना ही जोड़ देने से पहले की डिजिट्स मिल रही हैं, और डिफरेंस 100 से निकाल के उसका स्क्वायर करने पे लास्ट की 2 डिजिट्स मिल रही हैं। जैसे हमें मान लिया 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 91 के स्क्वायर में आप कहोगे आप 100 के रेस्पेक्ट में क्या हो, ये कहेगा मैं 100 से 9 कम हूं, तो आप कहोगे 9 तुम्हारे में मैं और कम करूंगा। ठीक है, यहां उल्टा हो रहा है, जिसके पास ज्यादा है उसको हम और ज्यादा दे रहे हैं, जिसके पास कम है उससे करें उतना ही और कम करो। तुम 100 से 9 कम हो तो 9 और कम करेंगे तुम्हारे में। कहते हैं ना कि जो वीक लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, उनको हर कोई प्रताड़ित करता है, तो यही हो रहा है यहाँ पर। जो मजबूत था उसको तो दे के आ गए, जो कमजोर है उससे और ले रहे हैं। 82 बचा, अब लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है, कुछ भी नहीं करना है, आप इस 9 का स्क्वायर कर देना, 81 आ गया, तो 8281 इसका हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। कुछ और नंबर्स देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, यहां भी आपको ध्यान रखना है वही कि जब 100 से डिफरेंस, जब भी 100 से डिफरेंस 1, 2 या 3 का होगा, चाहे पॉजिटिव साइड में चाहे नेगेटिव साइड में, यानी 100 से ज्यादा के नंबर्स या 100 के कम नंबर, जैसे यहां पर आपको 100 के ऊपर का नंबर लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूं ये 1 2 3 की बात कर रहा हूं, तो 100 से ज्यादा नंबर्स की बात कर रहा हूं, 101, 102, 103। यहां पर वही नंबर आपके हो जाएंगे 1 2 3 का डिफरेंस वाले 99, 98, 97। जब भी ऐसा होगा तो आपको पता है लास्ट की डिजिट्स अगर इनके स्क्वायर से कभी आई, मैं 101 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो लास्ट की डिजिट आपकी 1 नहीं होगी, 1 की वजह से 01 आएगा लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, 01 आएगा, ऐसे ही 2 के केस में 04 आएगा और 09 आएगा, ये वैसा, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे 101 का स्क्वायर निकालना था, आप कहोगे 100 से आप एक ज्यादा हो तो एक और ले लो, तो आप हो गए 102, और 100 से एक ज्यादा तो उसका स्क्वायर आ गया 01। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। कैरी वाली केसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने पिछला केस किया है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। कैरी वाला केस बिल्कुल ही सेम है, जैसे आपको दिखाता हूं, आपसे बोला मैंने कि 114 का स्क्वायर निकाल दो, और एक नंबर इधर पैरेलली मैं 86 का स्क्वायर भी निकाल रहा हूं। ठीक है, आपको पता है कि दोनों का लेना देना 14 से है, 100 के रेस्पेक्ट में निकालें। तो आप हो गए, आप 100 से ज्यादा हो कितना 14, तो 14 तुम और ले लो, तुम हो गए 128। साथ ही साथ 100 से अगर तुम 14 ज्यादा हो तो तुम 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 196 बनेगा, 96 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, ये बन गया 12996, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे 100 के रिस्पेक्ट में 86 का स्क्वायर निकालना है, आप कहोगे आप 100 से 14 कम हो, तो आप में मैं 14 और कम करूंगा, आप बन जाओगे 72, और साथ ही साथ लास्ट 2 डिजिट इसी नंबर के स्क्वायर निकालने से मिल जाएगी 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आपका 196 हो गया, तो ये देखो ये बन गया आपका 7396। बेहतर बात यह है कि जब हम 26 से 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे थे तो वहां पर तो हमें पहले 25 का डिफरेंस निकालना पड़ रहा था, फिर 50 से डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना पड़ रहा था। यहाँ तो और भी अच्छा है कि यहाँ पर दोनों नंबर्स हमें 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। तो 100 से ज्यादा देखा 14, 14 दे दिया, 14 का स्क्वायर कर लिया, 100 से देखा 14 लेस, उसी का स्क्वायर कर दिया। तो दोनों स्टेप्स हैं, बट ये कैलकुलेशन तो और भी आसान है पहले की तुलना में। ठीक है, कुछ और नंबर्स का स्क्वायर देख लेते हैं ताकि आपको और 100% क्लैरिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 124 का स्क्वायर निकालना है 124, यहां आपने कहा कि मुझे 74 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 124 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर सॉरी, अगर आपको निकालना हो तो जरा कैलकुलेट करते हैं। आप कहोगे 100 से आप 24 ज्यादा हो तो 24 आप और ले लो, 148 बन गए आप। ठीक है, यहां देखो क्या करोगे, वही स्टेप, आप कहोगे 100 से आप 24 कम हो, 24 में और कम करूंगा, आप बन जाओगे 52। फिर आप कहोगे कि देखो आप 100 से 24 ज्यादा हो तो लास्ट की 2 डिजिट में आपका स्क्वायर करना है, यहां भी आपका स्क्वायर करना है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 76 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, ये हो गया 15376। यहां देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 5 यहां आ जाएगा, 76 यहां आ जाएगा, ये बन गया आपका 5776। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शंस आपको बेहतर करने हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली होने लगे, मतलब आपको सोचना भी ना पड़े, आप 76 का स्क्वायर मेंटली कैलकुलेट कर पाएं और तेजी से कर पाएं, यही टारगेट है इस लेसन का, इस तरीके का। तो ये मेरा प्रेफरेंस है कि मैं 1 से 125 तक के नंबर्स की अगर बात करूं तो 25 तक तो ऑलरेडी याद है, 26 से लेके 125 तक जो मोस्टली यूज्ड स्क्वायर्स हैं उनको निकालने का ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। तो इसको आप इस्तेमाल करिए, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए कि आप गलत भी ना हो। देखिए, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आपको पता है मैंने पहले 50 के मल्टीपल की बात करी, फिर 100 के मल्टीपल की बात करी, अब आगे आप 150 के मल्टीपल की भी बात कर सकते हो, पर मत करना, अननेसेसरी इसको लेंदी नहीं खींचना, इस मेथड्स को बस यहीं तक इस्तेमाल करो, इसके आगे फिर आपको पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको इस मेथड से निकालना है अप टू 125। एक चीज मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप 74 का स्क्वायर निकालोगे, आपको पता है लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आएंगी,
क्या आएंगी, इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल क्या है 50, तो 50 प्लस 24 का स्क्वायर बनेगा, यानी इसका लास्ट का 2 डिजिट कौन डिसाइड करेगा, 24 का स्क्वायर, यानी लास्ट का 2 डिजिट बनेगा 76। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। इसी तरह ये नंबर ध्यान से देखना 76 के नियरेस्ट 50 का मल्टीपल है 100, तो 100 में 24 कम करने पे ही आता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है, ये भी 24 ही कर रहा है 76। ये जरा थोड़ा ध्यान रखना, ये काम का नंबर है, मैं इसके बारे में कभी बाद में जरूर चर्चा करूंगा, आज नहीं करूंगा, कभी ना कभी जरूर करूंगा, ठीक है, बता देता हूं कहां करूंगा। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 74 के स्क्वायर में भी 76 आया है और 76 के स्क्वायर में भी अंत में 76 आया है, जरूरत पड़ेगी इसकी तब चर्चा होगी, अभी इतना ही समझ लो बस, ठीक है, कि डिसाइडर जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50 से हम देख सकते हैं, तो 76 का स्क्वायर लें या 74 का स्क्वायर लें, दोनों के अंत में 76 ही आने वाला है। बाकी मेथड क्लियर हो गया होगा आपको, 125 तक कैसे निकालना है, इन मेथड्स का इस्तेमाल केवल 125 तक निकालने में करो, आगे एक्सटेंड मत करो। आगे के जो मेथड्स आएंगे उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब भी मुझे हायर नंबर के स्क्वायर्स निकालने, लेकिन अगर जल्दी निकालना है तो ये तरीका अपने आप में एक बेहतर तरीका है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल के इस लेसन में स्क्वायर कैलकुलेशन वर्गों की गणना करेंगे, और यहां पर मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं। मेथड 1 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बहुत ही सुटेबल मेथड है अप टू 125 तक के स्क्वायर्स को निकालने का, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड करते जाओगे तो मल्टीपल चेंज होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो उस मेथड को 125 तक यूज करिए। मेथड 2 की बात करते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल मेथड है, और ये भी कहीं ना कहीं यूजफुल है अगर आप छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर निकालना चाहते हो, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो इस मेथड की चर्चा करेंगे, फिर हम आगे के मेथड्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए जब आपने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को देखा, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये आपका स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर है। अब 25 के स्क्वायर में आपको मैं कुछ पैटर्न दिखाना चाहता हूं। आपको मैं कहूंगा कि बताओ 24 का स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 24 का स्क्वायर है 576। मैं कहूंगा जरा 26 का स्क्वायर बता दो। 26 का स्क्वायर अगर आप निकालने जाओगे ना तो ये आपको मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 676, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कितने का अंतर आया, इन दोनों में अंतर आया 100 का, 100 का डिफरेंस है। अगर मैं 24 और 26 के स्क्वायर की बात करूं तो आप कहोगे कि ये 25 से एक कम था, ये 25 से एक ज़्यादा था, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, 100 का आया, 100 का डिफरेंस आया। मैं कहूँगा अच्छा हो सकता है रैंडमली ऐसा हो गया हो। फिर मैं कहूँगा जरा 23 का स्क्वायर लिखो, तो आप कहोगे 23 का स्क्वायर 529 होता है, और 27 का जो स्क्वायर होता है आपका वो 729 होता है। देखो यहाँ पर जो गैप है ना वो 200 का है। कुछ आंखें खुल रही हैं कि यहाँ पर जब मैं 2 स्टेप पीछे गया और यहाँ से मैं जब 2 स्टेप आगे गया तो जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 200 का आ रहा है स्क्वायर्स में। फिर देखो यही पैटर्न अगर आप लेके आगे बढ़ो देखने के लिए कि 22 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 484, और अगर आपने 3 स्टेप आगे गया 25 से 3 स्टेप्स अगर आगे जाते हो आप 28 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 784, यानी 25 के रेस्पेक्ट में 3 स्टेप बैक एंड 3 स्टेप फॉरवर्ड। इनमें गैप कितना है 300 का। तो आप कहोगे ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। क्यों भाई, क्योंकि 1 से 25 तक तो मालूम है, तो 1 से लेकर 25 तक अगर मालूम है तो अगले 25 तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 25 से देखो 25 से उल्टा चलना शुरू करो आप और 1 तक पहुंच जाओ, और ऐसे ही 25 से आगे चलना शुरू कर दो और 49 तक पहुंच जाओ। आपको पता है ना कि गैप का पैटर्न क्या है कि अगर 3 स्टेप पीछे गए तो 300 जोड़ दोगे तो 3 स्टेप आगे निकल जाओगे। 3 स्टेप बैक गए, देखो यहाँ पर 3 स्टेप बैक गए, इसका मुझे मालूम ही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 25 तो याद ही रखना है। तो 25 के रेस्पेक्ट में अगर मैं 3 बैक गया मुझे 22 मिला तो मुझे करना क्या है, मुझे 3 स्टेप फॉरवर्ड जाके 28 का आराम से लिख सकता हूं मैं, 300 जोड़ना ही तो है। तो इसका इस्तेमाल करके देखिए आप बड़ी आसानी से चीज़ लिख पाओगे, है ना। मैं ये लॉजिक बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत पहले पढ़ा है आपने, बहुत छोटे से तब पढ़ा है आपने, पर किसी ने बताया ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा चमत्कारी यहाँ लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिक है। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने आपसे कहा कि आपको 49 का स्क्वायर लिखना है, ये पैटर्न समझ में आ गया ना, आपको 49 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको ये निकालने के लिए ना 25 से ये कितना ज़्यादा है, 25 के रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर करो। आप कहोगे ये 24 ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा क्या करो ना, वापस जाओ 24 स्टेप बैक। 24 स्टेप अगर आप बैक गए तो आपको नंबर मिलेगा 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है,
01, लास्ट 2 डिजिट्स लिखना, एक मत लिख के छोड़ देना, 01, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कहोगे 24 स्टेप्स की बात हो रही थी, तो 24 स्टेप्स की बात हो रही थी तो मैं यहाँ पर 2400 जोड़ दूंगा। या आपको पता है कि अगर 3 स्टेप बैक गए थे तो 300 का डिफरेंस था, 4 स्टेप बैक गए थे तो 400 का डिफरेंस था। यहाँ 24 स्टेप बैक और फॉरवर्ड की कहानी है, 24 जोड़ दो, आपको क्या मिल गया, 2401। मैं बात करता हूँ कि आपने कहा मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है, 25 के रेस्पेक्ट में ये क्या है, सॉरी 13 का तो मालूम है आपको, लेट्स से आपको यहाँ पर 38 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको कहोगे 25 के रेस्पेक्ट में 38 अगर हम निकालने जाते हैं तो ये आप कहोगे ये 13 ज़्यादा है। तो आप देखिए और नंबर्स भी देखते हैं, जैसे आपने कहा मुझे 38 का स्क्वायर चाहिए, क्या सोचना है कि ये 25 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 13 ज़्यादा है, वापस जाओ 13, तो क्या मिला यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 में क्या जोड़ना है 1300, ये आपको क्या मिल गया, आप जरा ध्यान से देखो, ये आपको मिल गया 1444, ये हो गया आपका 38 का स्क्वायर। अब कोई भी डाउट है तो आप मैच कर लो, आपके पास तरीका है तो 25 से 13 ज़्यादा और फिर 12 स्क्वायर 144, आपको यही मिलेगा, ठीक है, 1444। तो ये तरीका भी बहुत सूटेबल तरीका है। अगर मैं बात करूं 26 से 50 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का, आपका मन है कि आप 39 का स्क्वायर निकालना चाहते हो, तो आपने कहा 25 से कंपेयर करेंगे, ये 14 ज़्यादा है, यहाँ हम 14 बैक चले जाएंगे, यहाँ मुझे 11 मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है, 121 में फिर हम क्या करेंगे 1400 जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा 1521। इसको आप चेक कर लो जरा अपने तरीके से, आप कहोगे 25 माइनस 14 मिला, 11 से लेना देना है, 11 स्क्वायर 121 बना, आ गया 1521, देख रहे हो ना, एक ही तरह के हैं। पर ये थोड़ा अलग तरीका है कि वापस जाके उसमें उतना 100 जोड़ दिया और हमें मिल गया स्क्वायर। तो ये भी एक पैटर्न है स्क्वायर निकालने का, लेकिन ये यूजफुल कहाँ तक आपको दिख रहा है, अभी 26 से लेके 50 तक दिख रहा है। अब देखिए एक सवाल उठता है दिमाग में कि क्या ये नंबर 50 के बाद वाले नंबर्स के लिए यूजफुल नहीं है। अच्छा सवाल है, पूछ रहे हो आप, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि मुझे 51 का स्क्वायर चाहिए, तो अगर आपको 51 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 25 से कितना ज़्यादा है ये, आप कहोगे 26 ज़्यादा है, आप कहोगे 26, वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा -1, तो आपको -1 मिल गया, आप तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर निकालो, क्या आएगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यही तो कर रहे थे प्रोसेस में, इसका स्क्वायर निकालते थे, फिर जितने स्टेप्स का चेंज है उतना जोड़ देते थे, 2600 मिल गया तो ये मिल गया 2601, तो कोई तकलीफ नहीं है, 51 का भी निकल रहा है, इससे 51 का भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे -1 का स्क्वायर भी मालूम है ना। आपने कहा कि चलो एक नंबर के लिए सही हो गया और दिखाओ करके, आपने कहा 61 का स्क्वायर निकाल दो इसी मेथड से, मैंने कहा ठीक है निकालता हूँ। 25 से मैंने कंपैरिजन किया तो मैंने कहा ये जो नंबर मुझे लाना है ये इसमें 36 जोड़ने पे आएगा, तो यहाँ से जब मैं 36 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा -11, 36 माइनस कर रहा हूँ तो -11 मिला, -11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये होता है पॉजिटिव में, प्लस आपको यहाँ जोड़ना कितना है, यहाँ आपको जोड़ना है 36 स्टेप्स हैं, तो ये आपको दे देगा 3721। आप अपने तरीके से निकालना जरा 61 का स्क्वायर, 25 से डिफरेंस निकालते हो आप तो वो डिफरेंस 36 होगा, प्लस 50 से डिफरेंस कितना है 11 का स्क्वायर 121, यही मिलेगा। वैलिड है सर। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जैसे आपने इन स्टेप्स को इतना बढ़ा दिया कि ये वाला नंबर जो आ रहा है, लेट्स से मैंने कहा कि आपने इन नंबर को, लेट्स से आपने कहा कि मैं ना इस तरीके से 76 का स्क्वायर निकाल दूँ, तब एक दिक्कत आएगी, आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 51 का। अब माइनस अगर आपने 51 किया इसमें तो आपको नंबर मिल जाएगा 26, तो आपको चाहिए होगा 26 का स्क्वायर। फेल नहीं हो रहा है मेथड, निगेटिव होने के बाद भी वो फेल कहां हो रहा है, आंसर तो दे ही रहा है, लेकिन जब आपने 51 लेके मान लिया 76 का स्क्वायर निकालना चाहा तो 76 के स्क्वायर में इसको 51 स्टेप वापस लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे 26 मिलेगा और 26 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि 26 का स्क्वायर नहीं ध्यान रखना है, इसलिए रुकना पड़ेगा। जैसे आपके पिछले मेथड में भी क्या था, 1 से 75 के बाद बेस बदलना पड़ा था, ठीक है, यही कहानी है कि ये यहां तक यूजफुल है, इसके बाद क्या होगा, इस मेथड में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, आपको थोड़ी तकलीफ होने लगेगी, बट रिडंडेंसी है दोनों मेथड में। अगर आप ध्यान से समझो तो रिडंडेंसी एक ही तरह के लग रहे हैं, प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो कंफर्टेबल लगे वो इस्तेमाल करो, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही तरह तो लग रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए एक टास्क जो है आपको करना है, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे, ट्रेन करना है दोनों में करना है कर लो, एक में करना है एक में कर लो, जो आपकी इच्छा है वो आप कर लो, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं भी
ऐसी गलती ना करें कि दोनों मेथड को ट्रेन करने के चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाए, राइट। तो आपकी कोशिश ये है कि मैं एक ही मेथड ट्रेन करूं जो मुझे आंसर जल्दी से दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी नंबर को आप कहोगे कि मेरे को 76 का निकालना ही है, इसी तरीके से निकालना है, निकाल के दिखाओ, वरना हम नहीं मानेंगे, जिद करने लगोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करोगे। आप कहोगे ये नंबर है 76, मुझे 76 का स्क्वायर निकालना है। आपको लिमिटेशन मैंने बता रखी है कि प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपको वहां 26 का स्क्वायर निकालना है या फिर बेस चेंज करना पड़ेगा। तो बेस चेंज करने का मतलब क्या है कि कई सारी चीज़ें आने लगती हैं फिर बीच में, फिर एक नया पैटर्न डेवलप होगा, फिर आपको वो सिखाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन सब चक्करों में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है, कि अब 75 के आगे इसको यूज़ ना करें। इस पर्टिकुलर मेथड को मैं आपको बता रहा हूँ, बेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका इस्तेमाल, जो मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि मेथड 2 का जो इस्तेमाल आपको करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 75 तक के नंबर्स तक करना है। इसके आगे आपको बेस चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बाकी हम आगे के मेथड्स में देखेंगे। ब्लॉक 0 कैलकुलेशन स्किल, जिसमें हम स्क्वायर कैलकुलेशन की बात करें, अभी मैं आपको मेथड 3 दिखाने जा रहा हूँ, जो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि मेथड 2 की तरह है, लेकिन मेथड 2 की तरह नहीं भी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेथड 3 है क्या और कैसे आप क्विकली स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 10, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 10, और इस 10 का मुझे 10 से ही प्रोडक्ट निकालना है, यानी मैं 10 स्क्वायर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। आप इस 10 में 5 कम कर दो, 5 कम कर दो, ठीक है, तो आपको यहाँ 5 मिलेगा। इस 10 में आप 5 बढ़ा दो तो आपको यहाँ 15 मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना तो आपको मिलेगा 75, प्लस ये जो 5 आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर निकालना तो ये आएगा 25, ये बन गया 100। आप सोच रहे हो कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर तो मालूम ही 100 होता है, ये सब क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अब ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये बड़े नंबर्स में भी एप्लीकेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा तरीका दिखाता हूँ कि जैसे लेट से आपको मन है कि 37 का स्क्वायर निकालना है, मैं आपको एक पावर दे रहा हूँ कि 37 × 37 अगर आपको निकालना है और आपको कोई और तरीका स्क्वायर का मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधे गुणा करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, टाइम ले लेगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप एक काम करो ना, इसको ना अपने डिजायरेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कि 37 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा 50। 50 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। तो ये नंबर मिला, 13 ऐड किया तो 50 मिला। फिर मैं कहूँगा 13 माइनस भी कर दो, 13 माइनस भी कर दो। 13 अगर आपने माइनस किया तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा 24, ठीक है। ये मिला, 13 माइनस करने पे आपको 24 मिला। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, 24 और 50 का प्रोडक्ट निकाल लो। तो ये हो गया 24 × 50। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि एक कठिन प्रोडक्ट को 37 × 37 को चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से। 13 ऐड करके 50 मिला, 13 माइनस करके 24 मिला, तो मुझे 24 × 50 मिला, ठीक है। क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करना आसान था, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर मैं कहूँगा यहाँ कितने स्टेप वापस गए हो आप कहोगे 13 स्टेप वापस गया हूँ, तो ये हो गया 13 स्क्वायर, ऐड कर दो इसमें। ये किसी भी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। क्या होता है, 1200 प्लस 13 स्क्वायर क्या हो गया, 169। ये नंबर आपका बन गया 1369। आप ट्राई कर लो किसी मेथड से निकालने का कि इसका स्क्वायर इतना होता है कि नहीं होता है, इतना ही होगा, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो कोई और नंबर लेके दिखा दो जरा। मैं कहूँगा ठीक है। अब कहोगे इसको मैं 100 बनाना चाहता हूँ। 100 बनाओगे तो कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर आप इसमें ऐड करोगे ना वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। 63 ऐड करोगे आप, तो फिर आपको पता है जितने स्टेप्स आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो ना, उतने स्टेप्स का स्क्वायर जोड़ना भी पड़ता है ना लास्ट में करेक्ट करने के लिए। पहले तो हमने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, फिर हम उसको करेक्ट कर रहे हैं किसी स्क्वायर को ऐड करने में। तो हम चाहेंगे ना कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो स्टेप्स 1 से 25 के बीच में हो, क्योंकि उनका स्क्वायर हमें मालूम है, तो हम आसानी से उसको ऐड करके करेक्शन करेंगे। आप ये सवाल जरूर पूछ सकते थे कि यहाँ 50 लेने की क्या जरूरत थी, 49 भी तो ले सकते हैं, ये कैसे पता कि 50 लेना है। 50 मैंने इसलिए है कि मेरा प्रोडक्ट आसान हो जाए। लेने को तो 49 ले लेना, 12 स्टेप आगे जाओगे 49 मिलेगा, 12 स्टेप पीछे जाना 25 मिलेगा, आंसर वही आएगा, निकाल के देख लो। यहाँ पर आप 12 स्टेप पीछे चले जाओ,
और 12 स्टेप आगे चले जाओ। ये तो बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 25। ठीक है, आप देखना ध्यान से कि आपको 49 इंटू 25 निकालना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 25 इंटू 49 निकालोगे, प्लस आप 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 स्टेप से 12 स्क्वायर ऐड करोगे। आप खुद ही देख लो कि ये प्रोडक्ट क्या इससे ज़्यादा आसान है? नहीं। 24 इंटू 50 होता है क्या? 100/2। 50 को 100/2 बोलते हैं, आसान होता है निकालना। 25 इंटू 49 करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, फिर भी आप निकाल के देखो। इसको आप लिख लो 50 - 1, ये बन जाएगा 1250 - 25, ये बन गया आपका 1225 प्लस 144, निकालो जरा क्या आ रहा है? 1369, मिल जाएगा। तो ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि कितने स्टेप्स आप ले रहे हो, स्टेप्स आप अपने हिसाब से लो ना, जितना मर्जी करे। अब ये देख के आश्चर्यचकित मत होना, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। बचपन में पढ़ा था लेकिन पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, किसी ने बताया ही नहीं आपको। बचपन में पढ़ चुके हो उसको, आप बचपन से जानते हो उसको, पर कभी ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि ये आगे चल के स्क्वायर्स को आसान बनाएगा। क्या है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा गुस्सा आएगी अपने ऊपर भी, टीचरों के ऊपर भी, बुरा मत मानना। और कोई भी क्रोध व्यक्त करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल मत करना। एक नंबर मैंने कहा ए है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। तो मैंने कहा मुझे निकालना तो ए इंटू ए है, पर अगर ये नंबर इस टाइप का है 67, 68, तो मैं कैसे निकालूं? तो देखो मैंने कहा कि आप डी स्टेप पीछे जाओ, मतलब इन दोनों ए में मैं कुछ कर रहा हूं। इस ए को मैं बना रहा हूं ए माइनस डी, डी स्टेप पीछे जा रहा हूं, ए माइनस डी। जितना स्टेप पीछे जाना है उतना ही स्टेप आगे आना है। तो इस ए को बनाऊंगा ए प्लस डी। अब जरा देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था? ए स्क्वायर। तो बाद में मैं क्या ऐड करूं इसमें कि मुझे मिल जाए? आप कहोगे इसमें अगर आप डी स्क्वायर ऐड कर दो तो मिल जाएगा ए स्क्वायर। देखो यही तो मैं कर रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं कि मैं डी स्टेप पीछे गया था, याद हो अगर आपको। यहां जब मैंने 37 लिया तो मैंने कहा मैं इसको 50 बनाऊंगा, तो मैंने 13 ऐड किया, 50 बन गया। ये क्या था? ए प्लस डी। 13 स्टेप वापस गया तो मुझे ये मिला था 24। ठीक, तो ये हो गया था ए माइनस डी। फिर मैंने इस ए माइनस डी को ए प्लस डी से गुणा कर दिया था, 24 को 50 से गुणा कर दिया था। फिर मैंने जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए थे ना डी वाले, 13 स्क्वायर, इसको जोड़ दिया था। देखो जरा क्या हुआ आपके साथ कि आपको ये पता था कि ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, और इसमें डी स्क्वायर ऐड करने पे ए स्क्वायर आ जाता, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। वहां तो उन्होंने आपको 37 को 37 से गुणा ही करवा दिया था कि निकालो स्क्वायर। तो यही होता है कि जो छोटी मोटी चीजें आप जानते भी हो बचपन से, उसका एप्लीकेशन आपको नहीं सिखाया गया। और आप यहां से देख सकते हो कि ये जो है ना डी से इंडिपेंडेंट है, डी कुछ भी हो सकता है। अब डी को 1 ले लो, 1 स्टेप पीछे 1 स्टेप आगे, ये प्रोसेस परफॉर्म करो, आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा बाद में। 2 स्टेप पीछे 2 स्टेप आगे, 2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 3 स्टेप पीछे 3 स्टेप आगे, 3 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यही तो है। तो ये आपके हिसाब से जो करना है करिए, इसमें कोई तरीका नहीं, कोई मुश्किल इसमें है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि, और कोई भी नंबर हो चलेगा, मतलब जैसे आपने कहा मुझे 97 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहूँगा 3 स्टेप आगे चले जाओ 100 बनेगा, 3 स्टेप पीछे चले जाओ तो आपको मिलेगा 94। तो ये हो गया सीधे सीधे 9400 इसका प्रोडक्ट, प्लस यहाँ 3 स्टेप आगे पीछे की बात हो रही है तो 3 स्क्वायर 09 लिखना है, बस ये ध्यान रखना, लास्ट 2 डिजिट 09, तो 9409 आ गया। कोई तकलीफ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। कोई भी नंबर है, मान लिया आपको निकालना है कि मुझे 147 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करो, कुछ स्टेप आगे कुछ स्टेप पीछे लो। यहाँ पर 150 के पास पहुंच जाते हैं तो आप कहोगे यहाँ 150 हो गया प्लस 3 माइनस 3 करेंगे तो 144 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आसानी से? देखो 144 इंटू 150 निकालना है, तो 144 इंटू 100 निकालूंगा तो वो आ जाएगा 14,400। फिर 144 इंटू 50 निकालूंगा तो जितना 100 आया उसका हाफ जो होता है वो 50 का प्रोडक्ट होगा, तो ये आपको आ जाएगा 7200। प्लस आपको पता है ये तो हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आप यहां से सम कर लो आप, तो ये आपको मिल जाएगा 21600। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा 21600। फिर इसमें क्या ऐड करना है आपको पता है, 3 स्टेप्स आपने लिया है तो 3 स्क्वायर यानी 09 ऐड कर दो, तो 21609 आपका आंसर हो गया। ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। जितने स्टेप पीछे जाना है जाओ, वो भी आपके ऊपर है, जितने स्टेप आगे जाना है जाओ, वो भी आपके ऊपर है। फिर बाद में करेक्शन कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, और ऐसे नंबर्स चूज करो ना कि एक नंबर ऐसा हो जिसको मल्टीप्लाई करना आसान हो, तभी तो आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। ठीक है, फिर तो कुछ क्वेश्चन में बचेगा ही नहीं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा कि ये 21609 होता है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है, कहीं बेस चेंज उस चेंज करने का टेंशन नहीं है, आपके हाथ में पावर है
कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है और कहाँ से बन रहा है ये, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कितना आसान है। वो जो बेसिक फार्मूला बचपन में आपने कभी खूब इस्तेमाल किया, आज उसकी वैल्यू पता चल रही होगी आपको कि काश ये किसी ने वहाँ बता दिया होता तो कितना आसान होता। कोई बात नहीं, मैं हूँ, सारी चीज़ें आपकी करेक्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड 3 भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब आगे कुछ अगले लेसन में आपको मिलेंगे, जो आगे अगले लेसन में आपको स्क्वायर के कुछ स्पेशल केसेस भी कहीं ना कहीं कवर किए जाएंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या स्क्वायर के निकालने के स्पेशल केसेस होते हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तब तक इन 3 मेथड्स को बिल्कुल मास्टर करके ही अगले लेसन को